पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट, इसके बारे में आजकल मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब के ये टेस्ट हो रहे हैं या हो चुके हैं। इस टेस्ट के बारे में हम लोग समझेंगे। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है और नार्को टेस्ट क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, और साथ ही साथ एक लॉ स्टूडेंट्स होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि हम कानूनी प्रक्रिया को भी जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि सीआरपीसी में क्या प्रोविजन है इस टेस्ट के रिगार्डिंग, इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या प्रोविजन है और भारतीय अधिनियम में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कौन सा आर्टिकल है जो इसको टच कर देता है, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे डिटेल में। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि ऐसे अभी हमारे भारत में ऐसे कौन कौन से केसेस रहे हैं जहाँ पे ये नार्को टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुके हैं या रिक्वेस्ट किया गया था पुलिस अथॉरिटी की तरफ से लेकिन मना भी हो गए, एक्यूज्ड अपना कंसेंट नहीं दिया। आपको ये भी समझाया जाएगा कि एक्यूज्ड के कंसेंट से ही ये टेस्ट होते हैं, पूरी प्रक्रिया भी बताई जाएगी। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ, लास्ट तक जरूर देखें। और अब तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए और सब्सक्रिप्शन के बाद, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नार्को टेस्ट को पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। नार्को टेस्ट एक्चुअली एक इंजेक्शन होता है, एक ड्रग आपके बॉडी में या एक्यूज्ड के बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, सुई के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से उसको लगाया जाता है। आप उस ड्रग को ये कह सकते हैं, एक नाम दे सकते हैं जिसका नाम सोडियम पेंटोथल है। तो ये एक्यूज्ड के बॉडी में इंजेक्ट करके लगाया जाता है, उसकी बॉडी में डाला जाता है, जिससे वो एक एनेस्थीसिया के स्टेज में चला जाता है, एक नशे की हालत में हो जाता है और झूठ बोलने के वो लायक नहीं रह जाता। वो मीन्स कि जो कुछ भी उससे पूछा जाएगा वो सही से उसका उत्तर देगा। वो उतने इस सिचुएशन में नहीं रहता कि वो समझ पाए या मैनिपुलेट कर पाए चीज़ों को या झूठ बोल पाए। वो अनेबल टू स्पीक द लाई, आप ये ऐसे कह लीजिए, अनेबल टू टेलिंग द लाई, इस सिचुएशन में चला जाता है। एक आप कह लीजिए कि हिप्नोटिक स्टेज में वो चला जाता है, अवस्था में चला जाता है। इसको हम लोग नार्को टेस्ट बोल देते हैं। यानी कि नार्को टेस्ट में जस्ट आपको एक इंजेक्ट किया जाता है एक्यूज्ड को और वो नशे की हालत में चला जाता है, फिर उससे पूछताछ किया जाता है। उसको एक्यूज्ड को नींद सी आ रही होती है लेकिन उसको एक तरीके से हिला डुला के किसी भी तरीके से क्वेश्चन किया जाता है तो वो सारी बातें सही भी बताता है। जैसे कसाब के केस में भी आपने देखा, उसका वीडियो लीक हो गया था। या आप आई थिंक आरुषि हत्याकांड के केस में भी जब पूछताछ की जा रही थी तो भी वीडियो लीक हुआ था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो उसको हम लोग नार्को टेस्ट कह देते हैं। अभी आपने देखा श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब के लिए साकेत कोर्ट ने परमिशन दे दिया और कोर्ट के परमिशन से ही होता है बेसिकली। और जिस एक्यूज्ड का ये टेस्ट होने जा रहा है उससे भी कंसेंट लिया जाता है, वो भी मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में कंसेंट लिया जाता है। अगर उसने अपना कंसेंट नहीं दिया तो आप नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट इस तरीके के टेस्ट नहीं कर सकते। इसको भी हम भारतीय संविधान से जोड़ने की कोशिश करेंगे। राइट टू लाइफ होती है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी होती है। देन वी विल कनेक्ट इट आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 के साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे। बने रहिए, वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नार्को टेस्ट के बारे में इतनी बातें आपको बताई गई। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि पहली बार 19वीं शताब्दी में एक क्रिमिनोलॉजिस्ट था, इटालियन क्रिमिनोलॉजिस्ट था, बहुत बड़ा क्रिमिनोलॉजिस्ट था। उसका काम था कि लोगों को पकड़ना, जो बहुत ही शातिर क्रिमिनल्स होते हैं उनको इंटरोगेट करना। सो वाइल हैविंग द इंट्रोगेशन, वो पहली बार 19वीं शताब्दी में ये इटालियन जो क्रिमिनोलॉजिस्ट था, जिसका नाम आप कह सकते हैं सिसेरे था, उसने पहली बार इस्तेमाल किया था। उसके बाद अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था एक, उसका नाम विलियम मास्ट्रॉन था। उसने 1904 की ये बात है, 1914 की बात है ये, उसने भी किया था ये इन टेस्ट का इस्तेमाल जस्ट क्रिमिनल इंट्रोगेशन के दौरान उसने किया था। तो उसके बाद चीज़ें बहुत ही रेयर टू रेयर केसेस में ये टेस्ट होने लगे, फिर हमारे भारत में भी ये टेस्ट होने लगे। ये मैं आपको बता दूं, एक एज ए अल्टरनेटिव यूज़ किया जाता है। जैसे आप जानते हैं कि थर्ड डिग्री का यूज़ करना बहुत ही रेयर केस में किया जाता है। तो थर्ड डिग्री से बचने के लिए कि भाई चलो अगर कोई शातिर अपराधी है, कोई क्रिमिनल है, सच नहीं बता रहा है, तो ये सब टेस्ट किए जाते हैं। और थर्ड डिग्री का ये समझिए अल्टरनेटिव है, बेस्ट अल्टरनेटिव है कि बिना मार पिटाई के भी वो सच कबूल कर दे। अब आते हैं हम लोग पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है कि इसमें कोई इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। इंजेक्शन मींस कि कोई ड्रग या दवा आपको नहीं दी जाती है, जस्ट एक फिजिकल वे में किया जाता है। आपके बॉडी में ये मशीन लगा दी जाती है, यहाँ
चेस्ट पे मशीन लगा दी जाती है। अब इसमें क्या होता है कि जब आपसे क्वेश्चनिंग किया जाता है, जब एक्यूज्ड से क्वेश्चनिंग किया जाता है, तो वो जो जवाब दे रहा होता है, तो जवाब देते समय अगर उसके दिल की धड़कन, उसका ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो जो है अगर वेरिएट हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, या आप कह लीजिए रेस्पिरेशन सिस्टम उसका कैसा है जवाब देते समय, तो इससे पता चल जाता है कि यार ये जो कह रहा है वो कितना सच है, मतलब कहीं झूठ तो नहीं है। या ऐसा नहीं कि 100% ये पता चल जाता है आपको। हम ये ऐसा नहीं करेंगे, दोनों टेस्ट एक्चुअली साइंटिफिकली प्रूव नहीं है कि 100% करेक्ट ही होगा। ना ही आप इस टेस्ट के बेसिस पे कन्विक्ट भी नहीं किया जा सकता प्योरली। ये तो बस एक कोरोबरेशन के माध्यम, कोरोबरेट करके और एविडेंसेस कोरोबरेट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, जो उसने कहा है बोला है वो आप इन्वेस्टिगेट कर रही है पुलिस, उसको चीजें मिल गई है या नहीं मिल गई है, इस पे डिपेंड करता है। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट किसी को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा अब तक तो हमने नहीं देखा है। लेकिन हाँ, एक कहीं न कहीं मदद कर देता है ये एक पुलिस ऑफिसर को या इन्वेस्टिगेटिंग टीम को जो है एक मदद मिल जाती है कि भाई हाँ, ठीक है, इसने ये बोला है, अकॉर्डिंगली हम इस आधार पे जो है इन्वेस्टिगेशन आगे हम लोग इस दिशा में लेके जाएँगे। तो पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या होता है कि पॉलीग्राफ टेस्ट में आपके जो बातें हैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन और स्वेट एनालिसिस, पसीना भी निकलता है जब इंसान कोई झूठ बोलता है। अगर उससे कोई सीनियर आदमी या पुलिस ऑफिसर कोई पूछे, अगर वो झूठ बोल रहा हो, तो कहीं ना कहीं उससे पसीना के हालत में आ जाएगा, वो उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, रेस्पिरेशन सिस्टम में चेंज आता है। तो ये मॉनिटर करता है, ये मशीन जो लगाया जाता है फिजिकली आप पे या चेस्ट पे या कभी कभी यहाँ लगा दिया जाता है, तो एक मॉनिटर करते, उस मशीन को आप कह सकते हैं कार्डियो कप्स कहते हैं, कार्डियो कप्स कहते हैं। और उस मशीन का नाम सेंसिटिव इलेक्ट्रोड्स भी होते हैं, सेंसिटिव इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं एक्यूज्ड पे। तो बाय दिस वे आपको जज किया जाता है, आपको मॉनिटर करते हैं कि यार ये कितना सच कितना झूठ बोल रहा है। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ सकते हैं कि दोनों में फर्क क्या होता है। देखिए, दोनों में जो नार्को टेस्ट है, नार्को टेस्ट में क्या होता है कि वो बेहोशी की हालत में जो कह रहा है वो सच कह रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चनिंग उससे कि ऐसा नहीं, नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट दोनों जब एक ही एक्यूज्ड के किए जाते हैं तो दोनों टाइम एक ही सवाल पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है। नार्को टेस्ट में वो चीजें पूछी जाएंगी जो उनको लगता है ये मुझे मुझे पूछना चाहिए, इसका जवाब ये देगा, तो वो जो जवाब दे रहा है वो अमूमन ये 99% मान के चला जाता है वो सच दे रहा है। लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या होता है कि उससे वो क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं जिसको ये पुलिस अथॉरिटी या इन्वेस्टिगेशन टीम ये एक्सपेक्ट कर रही है कि ये झूठ बोलेगा, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट में। अगर वो झूठ बोलेगा, इट मींस कि समथिंग इज फिशी, एक्यूज समथिंग इज ट्राइंग टू हाइड, और कुछ फैक्ट्स वो छुपाना चाह रहा है, इसलिए ये झूठ बोल रहा है इस क्वेश्चन को। तो पॉलीग्राफ टेस्ट का मकसद दोनों का एक ही है, एक तरीके से चीजों को कोरोबरेट करना, लेकिन पर्पस थोड़ा सा वैरी हो जाता है और प्रोसेस भी जो होता है वो भी वैरी हो जाता है। इसको करने के लिए अब तक जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में कहाँ से स्टार्ट हुआ, 19th सेंचुरी से जो क्रिमिनोलॉजिस्ट था, उसके बाद अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था, उसका इस्तेमाल किया। उसके बाद हमारे भारत में ये चीज़ें आई, धीरे धीरे चीज़ें एडवांस हुई और भी क्राइम्स बढ़ते गए, क्रिमिनल्स जो ये शातिर दिमाग के होते गए, तो उनको एक तरीके से इंट्रोगेट करने के लिए ये टेस्ट लाए गए। उसके बाद अगर हम कानून की प्रक्रिया में अगर हम बात करें कानूनन भारतीय अधिनियम में, तो उसको हम कैसे देखते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, क्या आर्टिकल है, आइए हम उसके बारे में समझते हैं। भारतीय अधिनियम में आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 20 आप ले सकते हैं। आर्टिकल 20 में आपको पता है एक तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाता है ऑन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। कोई अपराध अगर होता है उसके कन्विक्शन में कहीं ना कहीं ऑफेंडर को कन्विक्शन दिया जाता है, उसके लिए आर्टिकल 20 लाया गया। आर्टिकल 20 में सब आर्टिकल 3 सब आर्टिकल, आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 1 सब आर्टिकल 2 सब आर्टिकल 3। सब आर्टिकल 1 सब आर्टिकल 2 तो यहाँ पे डिस्कशन करने की जरूरत रिलेवेंट मुझे नहीं लगता। हम आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 के संदर्भ में इस टेस्ट को हम लोग देखेंगे। आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 में मैं बता दूं आपको क्या है, 3 में क्या है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट वहां पे दिया गया है। अब ये क्या होता है मैं बताता हूं आपको। हमारा संविधान ऐसा कहता है कि किसी भी आप एक्यूज्ड को आप इस तरीके से इंट्रोगेट नहीं कर सकते कि आप उसको उसी के खिलाफ आप विटनेस बना दो, यानी कि आप उसे जबरदस्ती, यानी कि आप कह लो कि थ्रेट करके, धमकी देके या कंपल्जन कंपेल नहीं कर सकते आप उसको कि ये तू बोल गया था चोरी करने, या तू बोल जो है मर्डर किया था, इस तरीके से मार पीट के उसको उस बयान ले लिया आपने, फिर कह रहे हो कि ये तो बयान दिया। ऐसा नहीं, फोर्सफुली आप नहीं कर सकते, यानी कि उसको जबरदस्ती कंपेल नहीं कर सकते कि वो ऐसा बयान दे जिसमें वो खुद फंस जाए, जिसमें वो खुद प्रोसिक्यूट हो जाए उस क्राइम में। ये प्रोसिक्यूशन का काम होता है, ये अभियोजन अधिकारी का काम होता है कि अगर अपराध प्रूव करना है तो बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट वो अपराध प्रूव करे, प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेट करे, प्रोसिक्यूशन सारी चीजों को, सारे एविडेंसेस को उसके खिलाफ लाए, ना कि एक्यूज को मार पीट के बस आसानी से उसे कबूल करवा लिया। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, अगर एक्यूज स्वेच्छा से, कंसेंट से, अपने मन से जो है कह रहा है तो ये अलग एक टॉपिक है, फिर आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 लागू नहीं होता, अप्लाई नहीं होता है। बहरहाल आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 जो है
आप यही प्रोविजन बताता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन देता है। अब आपका सवाल ये हो सकता है साहब फिर टेस्ट क्यों करवाते हैं, टेस्ट में भी तो वो जो भी बयान दे रहा है उसके खिलाफ ही चीजें जा रही हैं, तो ये तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। नहीं, टेस्ट में क्या होता है कि एक्यूज से पहले कंसेंट लिया जाता है मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में, अगर वो कंसेंट दे देता है तभी टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं। ऐसे जबरदस्ती या कोई प्रॉमिस है, झूठा प्रॉमिस है, डिसीव करके या थ्रेट देके, धमकी देके, मार पीट के ऐसे नहीं करवाए जाते ये टेस्ट। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इन टेस्ट पे जो है आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 जो है अप्लाई नहीं होगा। तो इस तरीके से भारतीय संविधान से आप इसको कहीं ना कहीं जोड़ सकते हैं। यही सेम कॉन्सेप्ट जो है आप सीआरपीसी में भी दिया है। तो आइए चलते हैं सीआरपीसी में सेल्फ इंक्रिमिनेशन के रिगार्डिंग जो है कौन सा सेक्शन है उसको हम डिस्कस करते हैं। सीआरपीसी में आप 161 सब सेक्शन 2 आप देख सकते हैं, 161। आप ये कह सकते हैं कि उसमें जैसे वो चैप्टर है ना, इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस ऑफिसर एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट, ये वाला जो चैप्टर है उसमें सेक्शन 161 है। 161 में सबसेक्शन 2 में भी बताया गया है कि कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से आप इस तरीके से कंपेल नहीं करोगे, विटनेस को एग्जामिन नहीं करोगे ताकि उसको एक्सपोज कर दे, वो उसी में अपना फंस जाए या उस पर पेनल्टी लग जाए या उसका फॉरफीचर हो जाए कोई प्रॉपर्टी, या वो क्रिमिनल चार्ज उस पर लग जाए। इस तरीके से आप कभी भी एक्यूज्ड को जो है इस तरीके से या किसी विटनेस को आप जो है इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। तो आर्टिकल 161 भी इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से इंडियन एविडेंस एक्ट के जब आप सेक्शन 26 या 27 को देखेंगे तो उसमें दे रखा है कि कन्फेशन के ऊपर बात की गई है वहां पे, यानी कि अगर पुलिस के सामने कन्फेशन की बात की गई है, अगर कोई एक्यूज पुलिस के सामने कहता है, जैसे कि आपने देखा आफ्ताब ने पुलिस को कई चीजें बताई वाइल इंट्रोगेशन, अब उसके द्वारा बताए, देखिए 26 क्या कहता है सेक्शन 26 ये कहता है कि पुलिस के सामने दिया गया बयान कोई भी मान्य नहीं होगा, लेकिन सेक्शन 27 वहीं पे कहता है नहीं, अगर वो पुलिस को जो भी इंफॉर्मेशन दिया है, जो भी कन्फेस किया है, चाहे वो कन्फेशन हो चाहे कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी चीज हो, अगर उसके फल स्वरूप पुलिस गई, जैसे आफ्ताब ने कहा भैया हमने यहाँ पे जो है मर्डर करके डेड बॉडी को यहाँ फेंका, इस नदी में फेंका, सर यहाँ फेंका, फ्रिज लाया था, या जो भी उसने बोला। अब पुलिस ऑफिसर गई, अकॉर्डिंगली चीजें उसको मिल गई, मान लिया बॉडी मिल गई या फ्रिज में कोई ब्लड स्टेन मिल गया, फ्रिज मिल गई, वो चीजें फ्रिज के बिल्स मिल गए, तो ये जो एविडेंस के तौर पे काम करेगा। लेकिन अगर वो कहता है पुलिस के सामने जो कुछ और नहीं मिलता कुछ, तो उस एक्यूज का बयान का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर अगर बयान के फलस्वरूप अकॉर्डिंगली चीजें फाइंड आउट हो जाती हैं, तो वो जो चीजें मिली हैं एज ए एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा सकता है, कोर्ट में ये वर्क करेगा। तो ये सेक्शन 26, 27 कहता है। जिस तरीके से आफ्ताब ने बयान दिया, अब तो खैर उसने कोर्ट, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो अभी सुनने में आ रहा है कि उसने कोर्ट में एक जज के सामने कह दिया। अब जब वो कोर्ट में कह दिया ना वो सारे कन्फेशन, तो मान्य होगा, उसकी चीजें मानी जाएंगी, हो सकता है उसको कन्विक्शन भी हो जाए, और देखते हैं आगे क्या होता है। हमारे वीडियो बनाने तक अभी फाइनल जजमेंट या कन्विक्शन नहीं हुआ है आफ्ताब को, अभी चीज़ें चल ही रही हैं। अब हम देखते हैं, ये तो सारी बातें हमने देख ली, पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट के बारे में, उससे जुड़े हुए प्रावधान के बारे में। अब हम देखते हैं कि अब तक हमारे भारत में ऐसे कौन कौन से केसेस, फेमस केसेस हैं जिसमें ये नार्को टेस्ट आप कह लीजिए या लाई डिटेक्टर टेस्ट कह लीजिए, पॉलीग्राफ टेस्ट कह लीजिए, वो हुए थे, या कई केस में नहीं भी हुए थे, पुलिस टीम ने अप्लाई भी किया था लेकिन रिजेक्ट हो गया था। जैसे पहला केस आप देख सकते हैं जो अभी 2019 में जुलाई में हुआ है, उन्नाव रेप केस में। तो ड्राइवर जो टक्कर मारा था, लड़की जिस कार में बैठी थी टक्कर मारा था, उस ड्राइवर्स का किया गया था नार्को टेस्ट। दूसरा केस आप ले सकते हैं, एक तो मई 2017 का केस है, इंद्रानी मुखर्जी का केस है, जो जिन्होंने अपनी बेटी को, शीना बोरा को मर्डर कर दिया था। तो इनका भी, इंद्रानी मुखर्जी का भी पॉली टेस्ट हुआ था, लाई डिटेक्टर टेस्ट आई थिंक हुआ था। उसके बाद आप तीसरा केस राजेश तलवार, नुपुर तलवार का ले सकते हैं, जिन्होंने अपने बेटे और नौकर का मर्डर कर दिया था। इन्होंने बहुत ही शातिराना तरीके से जो है मर्डर किया था और कोई एविडेंस नहीं मिल रहा था, तो फाइनली ये हुआ कि इनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट ही हुआ था। उसके बाद हमने देखा कि अगस्त 2019 की बात है पीएनबी स्टाफ का भी नार्को टेस्ट के लिए अप्लाई किया गया था, हालांकि किसी वजह से उन्होंने मना कर दिया था आई थिंक, जिसमें आपने देखा नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जो है, ये दोनों 3000 करोड़ का फ्रॉड इन्होंने किया था। तो यहाँ पे भी अप्लाई किया गया था, हालांकि बाद में नहीं हो पाया था, इन्होंने कंसेंट अपना नहीं दिया था, एक्यूज जो थे उन्होंने अपना कंसेंट नहीं दिया था। इनका दोनों पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने कंसेंट नहीं दिया था। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे अब तक नार्को टेस्ट कहीं हो चुके हैं, कहीं नहीं भी हुए हैं। एक केस आपका फ्रेश श्रद्धा मर्डर केस को भी आप काउंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये हमारी वीडियो जो है आपको समझ में आई होगी, और एक बार
दोबारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपके सब्सक्रिप्शन, आपके लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट हमें कहीं न कहीं मोटिवेट करते हैं, ताकि हम और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ को और अच्छे टॉपिक पे, लॉ के टॉपिक पे और अच्छी वीडियो बना सकें। सो आपने अपना कीमती वक़्त दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच।